आज की करंट अफेयर में स्पेशली हम लोग 71 स्पेशली बीपीएससी से रिलेटेड हम लोग जो है वो करंट अफेयर को देखेंगे। आप सोर्स भी देख सकते हैं। करंट अफेयर जो है वो यहाँ पे जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे स्पेशली हम लोग शुरू करेंगे जो है वो जुलाई के जो है करंट अफेयर को। डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई के करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग पहले प्रश्नों में देखेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आपका जो है वो संपन्न पहले क्वाड जो है वो समुद्री पर्यवेक्षण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो जो है वो वेलमिंगटन आपका घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश के 2 अधिकारी शामिल होंगे। बिल्कुल सही है। अगला है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता और जागरूकता और अंतर संचालकता बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों कथन आपका राइट हो जाएगा। हमसे राइट ऑप्शन पूछा है तो राइट आपका डी हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण आपका मिशन से संबंधित हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रणनीति पहल में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने जो है वो पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया। वेलमिंगटन जो घोषणा के तहत जो है वो संचालित इस मिशन में महिला अधिकारियों सहित जो है वो प्रत्येक देश के 2 अधिकारी शामिल होंगे। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है वेलमिंगटन घोषणा जो है वो पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन से संबंध रखता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आपका जो है संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर जो है वो चालकता बढ़ाना है। आगे देख सकते हैं सितंबर 2024 में क्वाड नेताओं के जो है वो संयुक्त सम्मेलन में इस अभियान का निर्णय लिया गया है। इसका जो है वो लक्ष्य मुक्त समावेशी नियम आपका आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। अगले प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। पहला कथन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को डिजिटल आपका सुविधाएं एक ही जगह पर जो उपलब्ध कराने के लिए रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं रेल मंत्रालय ने 1996 में एक आपका जो है सोसाइटी के रूप में रेलवे सूचना प्रणाली जो है वो केंद्र की स्थापना की थी, तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रेल वन जो है वो ऐप शुरुआत किया गया है। तो डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो रेल वन ऐप है। डी जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाओं एक ही जो है वो जगह पर उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव ने रेल वन जो है वो मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उपरोक्त जो है वो लॉन्च कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में संपन्न हुआ, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी जो है वो क्राइस की जो है वो 40वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस ऐप के जो है वो माध्यम से आप देख सकते हैं कि यात्री अनारक्षित जो है वो टिकट, उसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट 3% की छूट के साथ और जो है लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई जो है वो कैटरिंग, आपका कुली बुकिंग और अंतिम मील जो है वो टैक्सी सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। आरक्षित जो है वो टिकट की बुकिंग अभी भी जो है वो भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम के प्लेटफॉर्म पर ही होगी, यानी IRCTC ही काम करेगा जैसे बुकिंग वगैरह और खान पान के लिए। इस जो है वो ऐप को देख सकते हैं कि इस ऐप को IRCTC द्वारा अधिकृत किया गया है और यह जो है रेलवे के अधिकृत साझेदार ऐप्स की सूची में शामिल है। इस ऐप में एमपिन और बायोमेट्रिक लॉगिन के जरिए सिंगल आपका जो है वो साइन ऑन की सुविधा होगी। रेल मंत्रालय ने जुलाई 1986 में एक सोसाइटी के रूप में CRIS को जो है वो की स्थापना की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और सिकंदराबाद में जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी के संदर्भ में आपका विचार करना है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया है, तो ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। यह अपने पूर्ववर्ती INS उदयगिरी का आधुनिक अवतार है जो भाप से चलने वाला जहाज है, तो ये दोनों कथन सही है।
आपका जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा डियर। आप इससे रिलेटेड अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो देखेंगे। स्वदेशी जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी के बारे में देखेंगे। मझगांव डॉक जो है वो शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जो है वो प्रोजेक्ट 17A का जो है वो दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड यानी जो है वो 12,652 उदयगिरी जो है वो स्पेशली 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी यानी P-17 के फ्रिगेट के बाद परियोजना का दूसरा जहाज है। यह MDL मुंबई और GRSC कोलकाता में जो है वो निर्माणाधीन 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट में से दूसरा है। यह अपने जो है वो पूर्ववर्ती INS उदयगिरी का आधुनिक अवतार है, जो भाप से चलने वाला जहाज़ था, जिसे 31 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद उसे 24 अगस्त 2007 को सेवा मुक्त कर दिया गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों में कि हाल ही में खोजे गए क्राइब CRIB ब्लड जो है ग्रुप में IB का अर्थ क्या होता है, तो आपका इंडिया बेंगलोर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं CRIB क्राइब में ब्लड ग्रुप में कर्नाटक के कोलार जो है वो ज़िले की 38 वर्षीय महिला में जो है वो दुनिया का बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया है। इसे क्राइब जो है वो नाम दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह जो है महिला को कोलार के एक अस्पताल में हार्ट सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। उनका जो है रक्त समूह सामान्यतः ORH जो है वो पॉजिटिव था, लेकिन उपलब्ध कोई भी O निगेटिव यूनिट उनके जो शरीर से मेल नहीं खा रही थी। महिला और उनके जो परिवार के रक्त सैंपल ब्रिटेन के इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी IBGRL ब्रिस्टल भेजे गए। वहाँ एक जो है वो नए रक्त एंटीजन की खोज हुई, जिसे क्राइब जो है वो नाम दिया गया। क्राइब नाम से आपका CRH का मतलब क्या है, तो क्रोमर है, एक मौजूदा रक्त समूह प्रणाली, और IB का जो है मतलब इंडिया बेंगलोर, जहाँ इसे जो है वो खोज की शुरुआत हो गई। यह जो है वो नया एंटीजन क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। जून 2025 में मिलानी यानी इटली में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी जो है वो स्पेशली ISPT का फुल फॉर्म है, 35वीं रीजनल कांग्रेस में इस जो है वो खोज की आधिकारिक घोषणा की गई। 5वें नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिसको हम BC रॉय भी बोलते हैं, का कथन बताना है कि कौन सही है। इन कथनों पे उनकी स्मृति में हर साल जो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे एवं जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रही हूँ कि बंगाल में जो है वो कॉलोनी का नाम भी जो है ना BC राय, मतलब कॉलोनी का नाम जो है वो BC राय तो है ही, विधान चंद्र राय कॉलोनी भी है, हॉस्पिटल भी इनके द्वारा मतलब इनके नाम पे है, कॉलेज भी है। तो याद रखेंगे, ये जो है कोलकाता में भी आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा जो है वो दुर्गापुर में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। BC राय कॉलेज है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, तो उनके नाम पे काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आपको कैसे पता चल रहा है, तो मैं वहीं से हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम पे हर साल जो है भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 2025 की थीम देखें तो बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स हो जाएगा। यह जो है वो दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में 1991 में भारत सरकार द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। और याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वो बांकीपुर से संबंध रखते हैं, ठीक है। उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो बांकीपुर का हिस्सा में, बिहार का बांकीपुर है ना, तो पटना की साइड वहीं पे इनका होता है। देख सकते हैं डॉक्टर राय जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे भारतीय चिकित्सा जो है वो परिषद MCI और भारतीय जो है चिकित्सा संघ IMA के संस्थापक थे। उन्हें भारत रत्न 1961 में सम्मानित किया गया था, यानी उनको दिया गया था। आगे देख सकते हैं हर वर्ष जो है वो 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को जो है वो किसी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI की स्थापना की गई थी। तो ये 1949 में किया गया था 1 जुलाई को, स्पेशली जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में सी सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है 2025 में देखें 1 जुलाई को सीए डे मनाया जाता है और ये जो है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई की स्थापना 1 जुलाई 1949 की स्मृति में की गई थी। तो ये जो है वो साल भी याद रखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत सरकार द्वारा एक रजिस्टर ऑफ अकाउंटेंट्स रखा जाता था। इन जो है वो व्यक्तियों को रजिस्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता था दैट टाइम, ब्रिटिशर के टाइम। आगे देख सकते हैं कि वर्ष 1948 में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 का पारित किया गया। इसके फलस्वरूप आईसीएआई की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि हाल ही में किस जो है वो देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पर्तो गर्तान शिनवात्रा को जो है वो सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक होने के मामले में निलंबित किया गया है। तो ये थाईलैंड को किया गया है, थाईलैंड के है ये। और याद रखें प्रधानमंत्री है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 में थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री जो है वो पर्तोग तान सिनवात्रा को कम्बोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ आपका सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक होने के जो मामले में निलंबित कर दिया गया है। तो ये पीएम है आपके थाईलैंड के। आगे देख सकते हैं जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति किस खेल की जो है जगह लेगा, तो 2001 का लेगा। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएसपी 2025 की मंजूरी दी। यह जो है वो नीति वर्ष 2001 की जो है खेल नीति की जगह लेगी और इसका जो मुख्य उद्देश्य 2036 जो है वो ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करना है। यह जो है वो नीति खेल जो है वो क्षेत्र को 5 प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत करने पर केंद्रित है। खेल उत्कृष्टता है, आर्थिक विकास है, सामाजिक प्रगति है, जन भागीदारी और शिक्षा में एकीकरण करना है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे हाल ही में पंजाब में 6 वर्ष के जो है वो तेगवीर सिंह एल्ब्रूस जो है वो पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे जो है कम उम्र के पर्वतारोही है। यह जो है वो किस महाद्वीप का सबसे जो है वो ऊंचा पर्वत शिखर है, तो यूरोप का है एल्ब्रूस। याद रखेंगे तेगवीर सिंह नाम है, 6 वर्ष के जो है वो बालक हैं पंजाब के, काफ़ी ब्रेव है। यहाँ देख सकते हैं हाल ही में बताया जा रहा है कि पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा जो है वो पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई 5642 मीटर है। अगस्त 2024 में वे अफ्रीकी जो है वो महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बने थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कौन सा सही कथन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विचार करने कथनों में हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए, तो ये सही नहीं है। हर वर्ष जो है 1 जुलाई को भारत में वस्तु और जो है वो जीएसटी यानी जो है वो वस्तु एवं जो है वो सेवा कर जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो सेकेंड आपका सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही है, ये असत्य हो जाएंगे। देख सकते हैं डिटेल से कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 1 जुलाई 2025 को अपनी स्थापना के जो है वो 70 वर्ष पूरे किए हैं। एसबीआई की जो है वो जड़ें जो है वो बैंक ऑफ कोलकाता से जुड़ी हैं। इसकी स्थापना 1806 में हुई थी और बाद में बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ इसका विलय करके जो 1921 में जो है वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो अंततः आपका 1955 में ये जो है आपका क्या होता है कि एसबीआई बन जाता है। तो 70 वर्ष हुए हैं। आगे देख सकते हैं हर वर्ष जो है 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं जो है वो सेवा कर यानी जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत 2018 में इसकी पहली वर्षगांठ के रूप में की गई थी। इसे जो है वो संविधान की आपका 101वें जो है वो संशोधन अधिनियम 1916 द्वारा जो है वो अपनाया गया था। तो याद रखेंगे संशोधन ये जो है वो 116वां था 2016 में और लागू जो है वो 2017 से होता है। आगे देख सकते हैं बताना है स्पेशली कि कौन से कथन सत्य हैं।
हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कथ्यों पे विचार करने हैं। चीन में यूनिकॉर्न की संख्या में जो है वो विश्व में सर्वाधिक है तो आपका अमेरिका का है। भारत में जो है 64 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पे, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हुरुन जो है वो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किए गए हैं। इस वर्ष जो है वो दुनिया भर में ऐसे निजी स्टार्टअप्स की कुल संख्या 1523 तक पहुँच गई है, जिनका जो है वो मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है, जिन्हें आपका यूनिकॉर्न कहा जाता है। यानी जो है वो $1 बिलियन से अधिक होते हैं अगर किसी का मूल्यांकन, तो आपका जो यूनिकॉर्न कहा जाता है। इन कंपनियों का संयुक्त मूल्य कितना होता है, तो स्पेशली जो है वो 5.6 ट्रिलियन आपका डॉलर हो सकता है, यानी ट्रिलियन होगा, 5.6 ट्रिलियन हो जाएगा। और यहाँ पे 2019 से अब तक जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले देशों की संख्या में 120% की वृद्धि हुई है, और अभी ये जो आंकड़ा 52 तक आपका पहुँच गया है, यानी 52 देशों तक पहुँच गया है। यहाँ देख सकते हैं कि इसी तरह जो यूनिकॉर्न अब जो है 307 आपका शहरों में फैले हुए हैं, जो भौगोलिक जो विविधता में साल दर साल 160 की आपका वृद्धि को दर्शाता है। संयुक्त जो है राज्य अमेरिका में 758 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में सबसे आगे है, जो वैश्विक कुल का लगभग आधा है। सैन फ्रांसिस्को जो है वो 199 है, देख सकते हैं, जिसको विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी कहते हैं। इसके जो बाद न्यूयॉर्क हो जाएगा, 142 आपका जो है वो यूनिकॉर्न है, ये पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पे चाइना है, 343 यूनिकॉर्न है। भारत में कितना है, तो आपका 64 है, ये तीसरे स्थान पे है। तो 64 तो सही था, लेकिन स्थान तीसरा है। याद रखेंगे शहरों में बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम हो जाएगा। आगे देखेंगे 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर शीर्ष 5 देश देखेंगे। देश जो है वो कुल यूनिकॉर्न आपका प्रमुख शहर देख सकते हैं, वैश्विक शहर रैंक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो 758, सैन फ्रांसिस्को में है, न्यूयॉर्क, बोस्टन हो जाएंगे, ऑस्टिन हो जाएंगे। उसके अलावा भारत में आपने देख लिया है 64 है, तो मतलब 3 स्थान पे है और इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपग्रह जो है मीथेन सेट के संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं। यह उपग्रह मीथेन जो है उत्सर्जन की निगरानी करने और उत्सर्जन कम करने के वैश्विक जो प्रयास का हिस्सा है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इसे जेफ बेजोस के जो है वो वित्त पोषण से अमेरिका के पर्यावरण रक्षा जैव कोष द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक जो है वो मीथेन सेट देख सकते हैं, आंसर सही है। यहाँ पे देखेंगे डिटेल से, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करने वाला आपका उपग्रह मीथेन सेट पृथ्वी से संपर्क खोने के बाद अंतरिक्ष में गायब हो गया। मार्च 2024 में प्रक्षेपित इस उपग्रह को लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आगे देख सकते हैं आपका जो है वो जेफ बेजोस के वित्त पोषण से अमेरिका के पर्यावरण रक्षा कोष द्वारा विकसित यह उपग्रह मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करने और उत्सर्जन कम करने के वैश्विक जो प्रयास का हिस्सा था। मीथेन एक जो है वो शक्तिशाली ग्रीन हाउस है, और जिसकी जो है वो 20 वर्ष की अवधि में ऊष्मामान यानी ऊष्मायन क्षमता जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक होती है। 20 वर्षों के बाद ही 80 गुना हो जाएगा। आगे देख सकते हैं जुलाई 2025 में पहला आसियान भारत क्रूज जो है वो संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो चेन्नई में किया गया। याद रखिएगा, सी सही हो जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहला है। तो बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 में भारत ने जो है वो पहला आसियान भारत क्रूज संवाद जो है चेन्नई में आयोजित किया। यह संवाद MV एक्सप्रेस क्रूज जहाज़ पर चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ, और जो है वो 10 आसियान आपका देशों एवं तिमोर लेस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संवाद का अगला चरण जो है महाबलीपुरम यानी यूनेस्को धरोहर है, वहाँ पे होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कथन कारण के प्रश्न है दिए। चलिए अभी कथन देखते हैं।
अभिकथन ए है कि लद्दाख में जो है वो 27 से 28 जून 2025 को पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जो है वो लद्दाख को खगोल पर्यटन के लिए एक जो है वो प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। तो आपका जो है वो दोनों सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है। ए जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पहला जो है वो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख में 27 से 28 जून को पहला एस्ट्रो जो है वो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। यह फेस्टिवल लेह में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने इसका मिलकर के इसका आयोजन किया था। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 में किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः जो है लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्थापित किया गया। तो पंजाब में बना है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे। जुलाई 2025 में भारत के जो पंजाब राज्य के फाजिल्का जो है जिले में स्थित भारत का पहला जो पूर्णतः लकड़ी से निर्मित जो गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुला है। यह जो गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से निर्मित पूरी तरह से निर्मित है, यानी फिनलैंड से मंगाया गया था देवदार की लकड़ी। काफ़ी मजबूत होती है, देख सकते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे। जुलाई 2025 में अपनी जो है वो आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन जो है वो ड्रामानी महामा को क्या उपहार दिया था। तो मोदी जी ने जो है वो बिदरी कलाकृति से सजाए आपका जो है वो फूलदान दिए थे। किनको दिया था? तो याद रखिएगा, घाना के राष्ट्रपति को। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं, डी सही है। पीएम मोदी की जो घाना यात्रा हुई थी, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जुलाई 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के दौरे की शुरुआत घाना के आधिकारिक यात्रा के साथ की। पीएम जो है वो मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जो है वो जॉन ड्रामानी महामा को बिदरी कलाकृति से सजाए आपका गए फूलदान दिए। इनकी जो है वो निर्माण कर्नाटक के विदर के कारीगर करते हैं। विदर बरार और विदर जो है ना वो एरिया। यह भारत के प्रसिद्ध जो है वो धातु शिल्प को दर्शाती है, जो अपने आकर्षक खाली जो है वो काली फिनिश और बेहतरीन जो है वो चांदी की जड़ाई के लिए जानी जाती है। आगे देख सकते हैं, यह जो है वो सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित है। फूलदान आपका जो है जिंक कॉपर मिश्र धातु से बने हैं और इन पर जो पुष्प आकृतियों को घेरा गया है। राष्ट्रपति की जो है वो यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रपति की पत्नी जो है वो लॉर्ड ब्रीना महामा को चांदी का जो है वो बना पर्स आपका जो है वो उपहार में दिया गया। उड़ीसा के कटक का यह जो है खूबसूरत सिल्वर जो है वो फ्लिकरी वर्क पर्स इस जो है वो क्षेत्र के प्रसिद्ध तार काशी जो है वो शिल्प का एक जो है वो शानदार उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के जो है वो उपराष्ट्रपति प्रोफेसर नाना जो है वो जिन उपोकू अगमे यांग को काश्मीरी पश्मीना शॉल जो उपहार में दिया था। याद रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा पूछा जा सकता है। पश्मीना जो है शॉल कश्मीर में चंग जो है वो थांगी बकरी के जो है वो बेहतरीन अंडरकोट से जो है वो स्पेशली तैयार की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के स्पीकर अलबन बैगबीन को जो है पश्चिम बंगाल में आपका तैयार किया गया हाथी अबावरी उपहार में दिया। यह जो है कृति पॉलिश किए गए सिंथेटिक हाथी दांत से बनाई गई थी। यहाँ देख सकते हैं, हाल ही में जो है वो चर्चा में रहा सक्षम 3000 क्या है? तो एक उच्च जो क्षमता वाला स्विच राउटर है। तो स्पेशली जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, सक्षम जो है वो 3000 स्विच जो है राउटर है। केंद्रीय संचार राज्य जो मंत्री आपका डॉक्टर पेम्मा शानी चंद्रशेखर ने सी डॉट परिसर में 25.6 टेराबीट प्रति सेकेंड थ्रूपुट के जो है वो साथ उच्च क्षमता वाली सक्षम 3000 स्विच राउटर का शुभारंभ किया। यह जो है वो अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच राउटर जिसे अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए जो बनाया गया है। इसे डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स
स्पेशली सी डॉट द्वारा जो है वो आपका विकसित किया गया है। यह जो है उच्च क्षमता वाला कॉम्पैक्ट जो है 25.6 TBPS स्विच राउटर है। बड़े स्तर पे जो है वो कंप्यूटिंग क्लस्टर, क्लाउड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G और 6G नेटवर्क और AI जो है वो कार्य को शक्ति देने के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस जो है वो 400G के जो है वो 32 पोर्ट और 1G से जो है वो 400G तक जो है वो इथरनेट जो है वो स्पेशली स्पीड की विस्तृत जो है रेंज को सहयोग देता है। यहाँ पे आप डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है डियर, चलिए हम लोग देखेंगे इसको मिलान करना है। सबसे पहले जो है आपसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा दूर ही कर देती हूँ, ठीक रहेगा। साउथ कोरिया के 9 जो है वो प्रधानमंत्री हैं, 9 नियुक्त प्रधानमंत्री जो है वो किम मिन सोक हो जाएंगे, तो ये PM है, याद रखिएगा। थाईलैंड के 9 नियुक्त जो है वो कार्यवाहक आपका प्रधानमंत्री है, तो फुमथम विचाया चाई हो जाएंगे, तो 2 का जो है वो B का जो है 1 हो जाएगा। सूरीनाम की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये जो है वो जेनिफर जो है वो शाइमन्स हो जाएंगी। और यूक्रेन के 9 नियुक्त जो है प्रधानमंत्री है, तो यूलिया जो है वो स्वीरी डेंके हो जाएंगी, तो आप जो प्रोनाउंस कर लीजिएगा। 3, 1, 2, 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका A सही हो जाएगा। थोड़ा पास कर देती हूँ डियर, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है। हाल ही में जो है वो किम मिन सोक को जो आधिकारिक तौर पे साउथ कोरिया की PM यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने जो है वो पेतुंग तान सिनवात्रा के निलंबन के बाद जो है वो प्रधानमंत्री और आंतरिक जो है वो मामले के मंत्री फुमतम जो है वो बिचाया चाई को स्पेशली कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर सहमति जताई है। सूरीनाम की संसद ने जेनिफर साइमन्स को जो है वो देश का पहली जो है वो महिला राष्ट्रपति चुना है। यहाँ जो है वो पेरामाइबो जो सूरीनाम की राजधानी है और सबसे जो है वो बड़ा शहर भी है पेरामाइबो जो है। पूर्व यहाँ देख सकते हैं पूर्व जो है आर्थिक मंत्री और जो है वो अमेरिका के साथ यूक्रेन के जो है वो खनिज समझौते की प्रमुख वार्ताकार यूलिया जो है वो स्वीरी डेंके को जो यूक्रेन की नई जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नाम क्या है, तो यूलिया है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 में महिला एवं जो है वो बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं जो है वो बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या है, तो नया नाम जो है वो सावित्री जो है वो फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान है, तो D सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल करके जो है वो सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय बाल एवं जो है वो राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान करने की घोषणा की है। आगे देख सकते हैं महिला एवं जो है वो बाल विकास मंत्रालय ने 4 जुलाई 2025 को झारखंड के रांची में सावित्री जो है वो बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान के एक नए क्षेत्रीय जो है केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र जो है वो मंत्रालय के प्रमुख जो है कार्यक्रमों मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष जो है प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकता को पूरा करेगा। नंबर प्रश्न में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत ने आपका जुलाई 2025 में विश्व जो है वो पशु स्वास्थ्य संगठन से अपने पहले अश्व जो है रोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC के लिए जो है मान्यता प्राप्त की है। यह जो है सुविधा कहाँ स्थापित किया गया है यानी की गई है, तो ये स्पेशली जो है वो रिमाउंड वेटनरी कॉर्प्स और केंद्र और कॉलेज मेरठ में किया गया, तो ये जो है वो स्पेशली C सही हो जाएगा 20 नंबर प्रश्नों का। भारत ने 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH से अपने पहले अश्व जो है रोग मुक्त कंपार्टमेंट के लिए मान्यता प्राप्त की है। यह सुविधा जो है रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स केंद्र और कॉलेज मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। आगे देख सकते हैं।
बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महिला निदेशक बनने वाली जो है वो पहली महिला अधिकारी बनी है, तो सोनाली मिश्रा जी हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। यह जो है वो नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी है, याद रखिएगा। नौसेना में ये लेफ्टिनेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी अब वह अब नौसेना के फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो पहली महिला बन गई हैं, आस्था पुनिया जी। आगे देख सकते हैं कि असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा जो है वो शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उन्हें जो है वो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की जो है कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्हें जो है वो 2025 से 27 के 2 जो है वो साल के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क जो प्रमुख के रूप में आपका चुना गया है। CYPAN राष्ट्रमंडल के जो है वो आपका युवा राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, यानी जो राष्ट्रमंडल के युवा राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। आगे देख सकते हैं वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे जो है वो सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की नई जो है वो महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली जो है वो आपका डीजी बनी है, महिला अधिकारी बनी है। कोका कोला कंपनी ने हेमंत रूपानी को आपका जो है वो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज आपका प्राइवेट लिमिटेड का जो है नया प्रमुख जो है वो कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया है। नाम है आपका हेमंत रूपानी, कोका कोला कंपनी के बने हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश पहला राज्य है, कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने नियमित जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा औपचारिक विश्राम अवकाश जो है वो योजना शुरू की है, तो सिक्किम हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्किम को जो है वो देश का पहला राज्य बना है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश जो है योजना शुरू की है। इस जो है वो नीति के तहत कम से कम 5 जो है वो साल की निरंतर जो है वो सेवा पूरी कर चुके जो है नियमित राज्य सरकार के कर्मचारी को 365 दिनों से लेकर के अधिकतम जो है वो 1080 दिनों तक की जो है छुट्टी लेने की अनुमति है। इस दौरान उन्हें जो है वो उनके मूल आपका वेतन का 50% प्राप्त होगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विश्व बैंक की 2025 की प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक कितना है, तो 25.5 है, तो ये सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गिनी सूचकांक के बारे में देखेंगे। विश्व बैंक की 2025 की प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे आपका विश्व के चौथे सबसे जो है समतावादी देश बनाता है। पहले 3 देश आपका देख सकते हैं स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया है, बेलारूस हो जाएगा। भारत को जो है वो मामूली रूप से विषमता वाली श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिनका जो है वो आपका गिनी सूचकांक 25 से 30 के बीच होता है। कम विषमता वाली जो है वो श्रेणियों में 24 से जो है वो आपका एक गिनी सूचकांक के साथ स्लोवाक गणराज्य, 24.3 के साथ सूचकांक के साथ स्लोवेनिया और 24.4 सूचकांक के साथ बेलारूस आपका देश जैसे देश हैं। आगे देख सकते हैं कि उपरोक्त तीनों के अलावा भारत का सूचकांक उन सभी जो है वो अन्य 167 देशों में से बेहतर है, जिनके बारे में जो है वो विश्व बैंक ने आंकड़े जारी किए हैं। आगे देख सकते हैं 2011 में ही भारत का गिनी सूचकांक 28.8 था, जो 2025 के 25.5 हो गया है। यह जो है वो आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत आर्थिक जो प्रगति के साथ साथ सामाजिक समानता की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। गिनी सूचकांक एक जो है सांख्यिकी माप है जो किसी आपका देश के लोगों के बीच आय, संपत्ति और खपत की असमानता को मापता है। यह सूचकांक 0 से लेकर के 100 यानी जो है वो या जो है 0 से 1 के बीच होता है, जहां आपका 0 पूर्ण समानता यानी सभी की आय खपत बराबर है और 100 जो है पूर्ण असमानता एक व्यक्ति के पास जो है सारी आय खपत को दर्शाता है। अगले प्रश्न में यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका स्पेशली कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम नामक एक जो है वो नया सामुदायिक सहभागिता और विकास आपका ढांचा शुरू किया। बिल्कुल सही है। रिक्लेम जो है वो आपका खदान बंद होने के बाद
के चरणों में जो है वो न्याय संगत और सतत जो है खाद्यान्न जो है वो बंदी को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। तो दोनों आपका कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है रिक्लेम के बारे में। हाल ही में जो है कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम यानी रिवाइविंग एनवायरमेंट कम्युनिटीज लाइवलीहुड अराउंड इम्पैक्टेड जो है वो माइंस नामक एक जो है वो नई सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा शुरू किया है। यह जो है वो पहल आपका खाद्यान्न बंद होने के बाद के चरणों से न्यायसंगत और जो है वो सतत खाद्यान्न बंदी को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो सामाजिक पारिस्थितिकी दुष्प्रभावों को कम करने और प्रभावित समुदायों के लिए अस्थायी जो है आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसे जो है वो झारखंड, उड़ीसा और जो है वो छत्तीसगढ़ में पायलट परियोजनाओं के साथ शुरू किया गया, जिसे बाद में पूरे जो है देश में लागू करने की योजना है। यह जो है बताया जा रहा है कि यह ढांचा मनरेगा, कैंपा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एकीकृत है और जिला खनिज फाउंडेशन यानी DMF की धन का जो उपयोग करता है। यहाँ देख सकते हैं जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की ऑफ द सिटी भेंट की गई है। तो ब्यूनस आयर्स की गई है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री जुलाई 2025 में अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक जो है वो विशेष सम्मान से नवाजा गया। उन्हें जो है वो शहर की ऑफ द सिटी भेंट की गई है। जो है वो सम्मान उन्हें ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जो है वो जॉर्ज मैक्री ने सौंपा। आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सूची है और मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा दूर ही रखूँगी जिससे आपको क्लियर जो है वो विजिबल हो पाए। त्रिभुवन जो है वो सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है वो स्पेशली कहाँ रखी गई है, तो आनंद में रखी गई है, गुजरात में। इनोवेटिव जो है वो फिजिशियंस फोरम्स के जो है वो 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देख सकते हैं PM जो है वो मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई, तो आपको बिरुदुनगर में किया गया। और ABC प्रो जो है वो बास्केटबॉल लीग के जो है सीजन 4 का उद्घाटन किया गया, तो पुणे में किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली C सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है C सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। केंद्रीय आपका गृह और जो है वो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में देश के पहले सहकारी जो है विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां जो है वो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और लोकसभा आपका अध्यक्ष ओम बिरला ने इस जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में भारत, नेपाल, उसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया और ब्रिटेन के चिकित्सक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं और भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर में 101 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की जो है स्थापना की मंजूरी दी है। आगे देख सकते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल जो है वो राज्य मंत्री रक्षा जो है वो खडसे ने स्पेशली पुणे में ABC प्रो बास्केटबॉल लीग के जो है वो सीजन 4 का उद्घाटन किया। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत का पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बन गया है, जिसे क्षय रोग जांच को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में एक भाग के रूप में एकीकृत किया है। तो आपका पुडुचेरी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पुडुचेरी जो है वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने जो है वो क्षय रोग यानी TB जांच को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जो एकीकृत किया गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे सही कथन बताना है। यहाँ पे कि 16वां ब्रिक्स जो है वो शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था, तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है, तो स्पेशली D आपका हो जाएगा। देख सकते हैं कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रियो डी जेनेरियो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुँचे, जहाँ जो है वो उनका ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लूला दा सिल्वा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वे जो है वो यहाँ 17वें ब्रिक्स जो है वो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं।
इस जो है वो प्रकार ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें इस बार की समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक जो है वो दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना है। उसके अलावा पिछला जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ था और जिसमें जो है पीएम मोदी ने वैश्विक जो है वो चुनौती जैसे आपका जो है युद्ध, जलवायु संकट और साइबर खतरों पर चिंता जताई। तो याद रखिएगा कि इससे पहले जो है वो 2024 वाला रूस के जो है कजान में हुआ था और इस साल वाला जो 17वां है रियो डी जेनेरियो में हुआ है, यहाँ पे ब्राज़ील में 17वां है। तो आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूस में हो जाएगा और ये जो है वो ब्राज़ील में हो जाएगा, इसीलिए गलत है। यहाँ देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में विचार करने सही कथन बताना है। वर्तमान में इस जो है वो बहुस्तरीय बैंक के सदस्यों की संख्या 11 है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना ब्रिक्स के जो है वो मूल सदस्य देशों ने 2015 में किया था। तो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य 11 है और 2015 में बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, स्थापना तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में 17वें ब्रिक्स आपका जो है वो सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पे न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए। तो ये जो है वो आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, इसके साथ ही जो है बहुराष्ट्रीय बैंक के सदस्य की संख्या 11 हो गई है। इसके जो है सदस्य स्थापना ब्रिक्स के मूल जो है वो सदस्य देशों ने वर्ष 2015 में की थी। इसका जो है वो उद्देश्य बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए धन उपलब्ध कराना है। इसके जो है वो सदस्य देश भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, अब जो है वो कोलंबिया और आपका जो है वो उज्बेकिस्तान भी हो गया। शंघाई है मुख्यालय इसका। तो ये 11 हो गया दिया। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि हाल ही में आपका केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फिनोम जो है वो इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का जो आयोजन यानी उद्घाटन कहाँ किया, तो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी स्पेशली दिल्ली में किया गया। तो आपका सी सही हो जाएगा, डिटेल देखेंगे। नेशनल बायो बैंक से संबंधित केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजधानी दिल्ली के स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB में अत्याधुनिक फिनोम जो है वो इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह बायो बैंक जो है भारत में पहली बार ऐसा आपका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस आपका विकसित करेगा, जिसमें देश भर के 10,000 लोगों से जो है जीनोमिक्स आपका क्लिनिकल और लाइफस्टाइल डाटा इकट्ठा किया जाएगा। यह प्रणाली यूके के आपका बायो बैंक जो है वो मॉडल से प्रेरित है, परंतु इसे जो है भारतीय भूगोल, सामाजिक, आर्थिक विविधताओं को आपका ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। तो डियर यहाँ पे 30 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ा फास्टिंग हूँ तो मैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।